तो बच्चों आज डे 1 पे हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम लोग सारे ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिसमें क्या होंगे हमारे वो उन टॉपिक के बारे में बात होगी जिनके अंदर से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस वजह से क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो हर दिन ऐसे ऐसे टॉपिक करवाए जाएंगे जिसके अंदर आपके वो टॉपिक्स होंगे जिनमें से आपका क्या आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करा है, चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं बच्चों, याद रखें सबसे पहले एक टर्म आता है कंसंट्रेशन, मतलब कि हिंदी में कहते हैं उसको सांद्रता। आई बात समझ की नहीं आई, है ना। कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूट की मात्रा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सॉल्यूट की मात्रा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको कंसंट्रेशन के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को अलग अलग हमारे फॉर्मूलाज होते हैं निकालने के लिए, अलग अलग कंडीशन में हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिए कंसंट्रेशन टर्म जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरे इंडिपेंडेंट। मतलब हिंदी में कहें तो ताप पर निर्भर करने वाले और ताप पर निर्भर ना करने वाले। अब इससे क्या रिलेटेड है बच्चों, ध्यान से देखना। जिसके अंदर भी आपका, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों, है ना, यहाँ पे आएगा आपका वॉल्यूम। क्या आएगा, जिनके अंदर वॉल्यूम होता है आयतन संबंधी, कौन से वाले, आयतन संबंधी, वो होते हैं आपके बच्चा टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिनमें आपका क्या आता है, मास आता है, मतलब कि द्रव्यमान आता है। क्या आता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि याद रखना जो भी वॉल्यूम होता है, क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता या घट जाता है। आई बात समझ की नहीं आई। लेकिन टेम्परेचर का, तापमान का द्रव्यमान के ऊपर या मास के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मास जितना है वो उतना का उतना ही रहता है। बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन टर्म आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर बच्चों ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन आएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हिंदी में बोलेंगे भार बटे आयतन प्रतिशत। आई बात समझ की नहीं आई। ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन बटे आयतन परसेंट। आई बात समझ की नहीं आई। मोलैरिटी, जिसको हिंदी में मोलरता कहा जाता है। नॉर्मेलिटी, जो कि है नॉर्मलता। और इसके बाद हमारा अगर बात करें हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, टेम्परेचर, तो इसके अंदर हमारा आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब कि भार प्रतिशत। क्या बोलते हैं इसको, भार प्रतिशत बोलते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है, मोललता। ठीक है, मोलैरिटी को तुतला के बोलिए तो क्या आएगा आपका, मोललता आएगा, है ना, मोलैलिटी आएगी। एक और है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में मोल प्रभाज कहा जाता है। और चौथा है हमारे पास पीपीएन एंड पीपीवी, पीपीएम एंड पीपी, है ना, पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। अब यहां से देखिए जरा, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या क्या है, वो है एक तो आपका मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये तीन टॉपिक जो हैं जिनमें से आपका यूपी बोर्ड के अंदर अगर बताएं तो यूपी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन इससे 101% आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, या तो ये एमसीक्यू में आपसे कुछ भी इसके बारे में पूछ लेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, या फिर आपसे क्या पूछेगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझेंगे फॉर्मूले के बारे में और इनको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। ठीक है, नोट कर लो इसे इतना। मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, मास कभी चेंज नहीं होता बेटा। देखो, तो हमारे पास क्या है, मैंने अभी 3 पे सर्कल बनाया था। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन कंसंट्रेशन टर्म में, जो कि हमारा एक तो यूपी बोर्ड में मैंने बताया क्वेश्चन आता है, और जो यूपी बोर्ड के अलावा है सीबीएसई बोर्ड वगैरह, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा हेनरी का लॉ आएगा। ठीक है, उसके अंदर मोल फ्रैक्शन का यूज होगा, रॉल्फ लॉ के अंदर मोल फ्रैक्शन का यूज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर मोलैरिटी का यूज होगा, और जैसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका किसका, मोलैलिटी का यूज होता है। समझे, तो मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है, तीनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोलैरिटी को समझना है तो क्या करना बच्चों, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट मतलब विले, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या, है ना। और नीचे क्या रखेंगे हम लोग बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। हिंदी में लिखेंगे बच्चे नंबर क्या कहते हैं, विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या। और यहाँ पे क्या रखेंगे, हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। ओके बच्चों, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिखेंगे और वॉल्यूम को बड़े वाले वी से लिखेंगे, कैपिटल वी से लिखेंगे, ठीक है। किस में हो रहेगा, लेकिन ये लीटर में रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए बच्चों, लीटर में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मोल्स और वॉल्यूम जो होता है उसका एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लेबोरेटरी में बात करते हैं तो याद रखना मोल्स हमें या तो डायरेक्ट दे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, मोल्स हमें देंगे भार के, भार जो वेट होता है उसकी फॉर्म में दिए जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे, है ना। तो हम लोग रखेंगे वेट अपॉन में मोलर मास, वेट अपॉन में मोलर मास मतलब ग्राम में भार बटे अणुभार, है ना, ग्राम में भार बटे अणुभार, ये करके निकालते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, गिवन वेट अपॉन में, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास या मोलर वेट, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, भार बट्टे में, है ना, भार बट्टे में अणुभार, ठीक है। बात समझ आएगी कि नहीं आई, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको जो वॉल्यूम है वो लीटर में ना देके एमएल में दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा, लीटर में ना देके एमएल में। तो इन दोनों को करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला बनता है W इनटू में 1000 अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम इन एमएल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इधर ध्यान दीजिए, M क्या है, मोलैरिटी, मोलरता, ठीक है। W क्या है, वेट, किसका, सॉल्यूट का, विले का, है ना, याद रखना वेट है ये, क्या है ये, वेट है ना, भार है किसका, विले का, ओके, सॉल्यूट का। मोलर मास ये भी सॉल्यूट का रहेगा, ये सॉल्यूट कितना है हमारे पास। वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का होता है, वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा ये समझ में आया कि नहीं आया। एक तो फॉर्मूला सिंपल ये वाला है जिससे हमने डेफिनेशन बनाई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात करें अगर इसका ओपन, जो हमें सवाल करने हैं जिस फॉर्मूला पे, वो ये वाला फॉर्मूला है, इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। अगर एमएल में दिया है तो ऊपर 1000 आएगा, अगर एमएल में नहीं दिया तो वो 1000 नहीं आएगा, हट जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है। एमएल वाले वॉल्यूम को लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करा था, तो और वो डिवाइड होकर ऊपर चला गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 1000 आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना है। क्लियर है, नोट कर लिया, इसे नहीं करा करो। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी को हिंदी में कहते हैं मोललता, जैसे कि अभी हमने पहले बताया था, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा, इसका भी फॉर्मूला मोलैरिटी से मिलता जुलता होता है। क्या रखना है इसके अंदर, ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, जैसा अभी बताया था, विले के मोलों की संख्या। डिवाइड इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस बार सॉल्वेंट का वेट रखना है, क्या रखना है इस बार, सॉल्वेंट का वेट रखना है। अब सॉल्वेंट का वेट किस में रहेगा, केजी, सॉल्वेंट मतलब विलायक, है ना, विलायक का भार, विलायक का भार। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे मोललता अगर हिंदी में बोलें तो विले के मोलों की संख्या अपॉन में क्या रखेंगे हम लोग, विलायक का भार, विलायक का भार कैसे, केजी में, यस। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला बनेगा तो मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, स्मॉल m से। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स n हो गए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को किससे दिखाएंगे, कैपिटल W से, है ना। और किस में रहेगा ये, केजी में रहेगा, किस में रहेगा, केजी में। अभी ग्राम में अगर देखो, ग्राम में होगा तो ऐसे होगा। तो जैसे अभी हमने चेंज करा था,
नंबर ऑफ मोल्स को कैसे चेंज करते हैं, है ना, ऊपर गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, समझ गए। तो उसी तरीके से इसको भी रखा जाएगा। तो ये बन जाएगा स्मॉल w, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, समझ गए। अगर ग्राम में दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर वेट केजी में दिया है तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाइए। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? ओके, ध्यान से इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लें, है ना। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। किसमें बच्चे? केजी में। मोलैलिटी का अगर ग्राम में मतलब क्या दे रखा है, अगर सॉल्वेंट का वेट कैसा दे रखा है? ग्राम में, और नंबर ऑफ मोल्स हमें डायरेक्ट नहीं दे रखे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि ज़्यादातर ऐसा ही होगा, आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता, है ना। वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, विलेय का भार, इंटू में 1000 अपॉन में मोलर मास, अणुभार किसका? विलेय का, और W, कैपिटल W क्या है? ये है हमारा विलायक का भार, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? यूनिट क्या होती है? नापते कैसे हैं इसको? यूनिट होगी बच्चों मोल पर केजी, मोल पर केजी, है ना। ऐसे ही मोलैरिटी की क्या होगी बच्चों? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, पीछे लिख लेना, है ना। यूनिट किसकी होगी बेटा? इसकी मोल पर केजी, या इसी को कहते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल, स्मॉल m से भी दिखाते हैं। बात समझ आएगी नहीं आई? ये दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए अच्छे तरीके से। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, बंद कर जला हुआ है, देखो इधर ध्यान दो भाई। तो अब अगला टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट से मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो एक और तरीका है कि मोल से कैसे पहचानेंगे, केवल सिर्फ और सिर्फ मोल से कैसे पहचानेंगे, है ना। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? काई से दिखाते हैं। जैसे मान लो अब कह रहा है कि सॉल्यूट के क्या मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स में से सॉल्यूट के मोल कितने हैं, टोटल मोल्स में से सॉल्यूट के मोल कितने हैं। तो हमने सॉल्यूट को जैसे मान लिया ए, सॉल्यूट को क्या मान लिया? ए मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। समझ गए? या तो आप लोग कैसे कह सकते हो इसको? काई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन टोटल, एन ए अपॉन में एन टोटल। सिंपल तरीके से अगर समझे तो मोल फ्रैक्शन निकालना सबसे आसान है। ऊपर रखने आपको क्या? मोल्स, जिस भी कंपोनेंट का पूछा है। अगर आपसे सॉल्यूट का पूछा है तो आप यहाँ पे सॉल्यूट रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बच्चों टोटल मोल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ओके, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ काई बी निकालो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो सॉल्वेंट के लिए काई बी निकालेंगे, ऊपर रखेंगे, जिसका पूछा है उसके मोल्स ऊपर आएंगे। जैसे बी का पूछा है तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन टोटल। क्लियर है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, यूनिट लेस होता है। ये कैसा होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट जाते हैं तो वैल्यू इसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देंगे कि एक और ये इंपॉर्टेंट बात है, काई ए प्लस काई बी हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर होता है। सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के लिए, ठीक है। आई बात समझ की नहीं? दोबारा रिपीट करो, अच्छी तरीके से सुन लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाज। ऊपर रखेंगे जिस भी कंपोनेंट का पूछा है वो उसके मोल्स, नीचे टोटल मोल, ऊपर जिसका पूछा है उसके मोल, नीचे टोटल मोल। जैसे ए का पूछा है मतलब सॉल्यूट का पूछा है तो ऊपर सॉल्यूट के मोल, नीचे टोटल मोल। क्लियर है बात यहाँ तक की नहीं है? टोटल कैसे निकलेंगे? ए प्लस बी करके। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अगर b का पूछा है तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर टोटल निकालें दोनों का सम करके मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? यहाँ पे 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं है? डे 1 में हमारा इतना ही रहेगा, डे 2 में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए